नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। नाज़रीन व्यूअर्स, तिbb-ए-मशरिक़ से हकीम चौधरी अब्बास अली हर्बल स्पेशलिस्ट आपसे मुखातब है। आज आपकी खिदमत में दर्द गुर्दा के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँगा। इसकी कुछ 3-4 नुस्खा जात बताऊँगा, जिसमें कि दर्द गुर्दा, इसकी पथरी, इसकी सैंड, रेत, इन्फेक्शन, गुर्दों का फेल हो जाना, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। कई घंटे तक बोलते रहें तो आदमी बता सकता है। गुर्दों पर हम खुद ही जुल्म करते हैं, फिर ये आपको तकलीफ़ देता है, आपको अज़ियत देता है। इसकी दर्द गुर्दा की कई वजूहात है। इन्फेक्शन होती है, दर्द होती है, इसमें सैंड बनती है, रेत बनती है, छोटी बड़ी पत्थरियाँ बनती हैं, और फिर वो चीज़ें मसाने में आती हैं, मसाने से नाली में आती हैं, और फिर इनके 3 दर्जात हैं सटे होने के, फिर आउट होने के। अल्लाह करीम ने बहुत बड़ी नेमत वाली चीज़ उज़्व बनाई है। ये नाफ के दोनों तरफ, पेट की तरफ और कमर की तरफ वाक़या होते हैं। बहरहाल दर्द गुर्दा या इसमें रेत बनना, स्टोन बनना, थोड़ी सी रीज़न बताता हूँ। बाद लोग खुसूसन औरतें कच्चे चावल खाती हैं, कुर्री चबाने वाली हड्डी ये लोग खाते हैं, पानी कम पीते हैं, नहार मुँह पानी लोग नहीं पीते। बहरहाल देयर आर सो मैनी रीजन्स ऑफ पेन एंड स्टोन एंड सैंड्स। छोटा सा नुस्खा बताता हूँ जो कि तकरीबन 200 ईयर्स अगो है। ये नुस्खा जब बुद्ध इंडिया था उस वक़्त ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस में ये पेश किया गया। उस वक़्त के बड़े बड़े जय्यद उलमाए तिब एक्सपर्ट लोग सालाना तिब्बी कॉन्फ्रेंस किया करते थे। उसमें ये नुस्खा पेश किया गया था। मैंने खुद बनाया है, लोगों को दिया है, मौसर है, इफ़ेक्टिव है, मुजर्रबुल मुजर्रब है और बारहा का आज़मूदा है। आप भी बनाएं, खाएं, लोगों को दें। ये नुस्खा आगे भी चलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नुस्खा कुछ इस तरह है। हब्बुल किल्लत या हब्बुल कल्लत यानी कि किल्लती के बीज, हब्बुल कल्लत या हब्बुल किल्लत या कलथी के बीज, ये एक ही चीज़ है। ये पंसारी से मिल जाती है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा लोग इसको उगाते थे। दाल है, ये मवेशियों डंगरों को भी चारे के तौर पर खिलाते थे। आजकल ये बहुत कम याब हो गई है, मिलती है, कम मिलती है। बहरहाल ये 9 ग्राम मलहे नमक, वाइट ना हो, मामूली सुर्खी बाइल नमक हमेशा इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है। ये नमक खाने वाला 3 ग्राम लेना है। 2 ग्राम सरफूका बेहतरीन अच्छी सी बूटी होती है। ये 3 अज्जा हैं इस नुस्खा के, जो उस तिब्बी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया नुस्खा, उसकी ये 3 जुज़ हैं। 3 चीज़ों को 1.5 लीटर स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पानी डाल लें, 1.5 लीटर पानी डाल लें। इन तीनों अज्जा को उसमें भिगो दें, डिप कर दें, बर्तन को ढाँप लें और हल्की आंच पर इसको जोश दें। पानी जब आधा रह जाए आग बंद कर दें, इसको नीचे उतार लें और 4 तयशुदा कॉटन के कपड़े में से इस पानी को गुजारें। ये तीनों चीज़ें फेंकते पानी काबिल इस्तेमाल है। ये नुस्खा आपके पास कंप्लीट हो गया। अब इसके 3 हिस्से कर रहे हैं। एक हिस्सा सुबह को दे दें, पिला दें मरीज़ को, एक हिस्सा दोपहर को, एक शाम को। गुर्दे का दर्द तो पहली खुराक या दूसरी या तीसरी से ही ख़त्म हो जाएगा, इतना भी शदीद दर्द हो। इसको आप रोज़ाना इसी तरह नया बना लें, पकाएं, छान लें और गर्म नहीं पिलाना, ठंडा ही वो पानी जोशीदा पिलाना है। 3-4 रोज़ में। यह बड़ी से बड़ी बात यह है कि हटीले से हटीली अंदर जो सैंड जमी हुई है, रेत जमी हुई है या पत्थरियाँ हैं या पथरी है, वो इंशाल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर बदरिया पेशाब आउट हो जाएगी। उसमें चेक करने का, मुशाहदा करने का, ऑब्जर्वेशन का, टेस्टिंग का ये है कि किसी टब में छोटे से बर्तन में मौजू पानी भर लें, मरीज़ को उसमें बोले कि पेशाब करे, और जो रेज़ा रेज़ा होकर पथरी या सैंड आउट होती जाएगी होगी, वो पानी के नीचे बैठ जाएगी, तैनशी होगी। आप उसको देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा, ना दर्द गुर्दा रहेगा और ना ही, और उसकी ये बड़ी बात ये भी है
یہ آئندہ کے لیے اگر پرہیز کیا جائے تو نہ درد ہوگی، نہ سینڈ بنے گی، نہ پتھری بنے گی۔ تو یہ بہترین نسخہ آپ کو پیش کیا گیا ہے جو کہ میرے بھی زیر استعمال ہے۔ اللہ کریم سب کو صحت دے، عافیت دے، نیکی کیا کریں، نیکی پھیلائیں۔ صدقہ کرنا، نوافل پڑھنے یہ مرض کو دور کرتا ہے، شفا دیتا ہے، حدیث نبی کا نچوڑ میں بتایا ہے۔